किसान, बदलते भारत की शान। उत्तर पश्चिम भारत में 3 से 5 डिग्री तक तापमान बढ़ने का अनुमान। मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत में भी कुछ जगह बढ़ेगा पारा। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह हल्की बारिश की संभावना। पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं तेज हवाएं संभव। छत्तीसगढ़ में गेहूं की फसल में करे सिंचाई। उत्तर प्रदेश में कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई और रोपाई का समय। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको मौसम पूर्वानुमान, पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, इसके साथ ही वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में भी देंगे जानकारी और ये भी बताएंगे कि मौसम के लिहाज से किसानों को इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि देश के कई हिस्सों में गर्मी ने दस्तक दे दी है, जहां लगातार तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है और आने वाले 2 से 5 दिनों के अंदर भी तापमान बढ़ने के आसार है। तो देश के कई इलाकों में गर्मी ने दस्तक दी है, जहां राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं तमिलनाडु समेत अन्य राज्यों में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। 4 और 5 मार्च को गुजरात, कोंकण, गोवा में गर्मी और उमस रहने का अलर्ट जारी किया गया है। इस हफ्ते तापमान बढ़ने का ये सिलसिला उत्तर पश्चिमी राज्यों में जारी रहेगा। अगले 5 दिनों के अंदर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ने के आसार हैं, जबकि इस हफ्ते के अंत तक उत्तर पश्चिम भारत में कुछ जगह अधिकतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चढ़ सकता है। अगले 5 दिनों के दौरान मध्य भारत में भी 2 से 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं है, जबकि 3 दिन बाद यहां भी थोड़ी वृद्धि हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ जगह 2 डिग्री तापमान बढ़ने का अनुमान है। वे उत्तर पूर्वी राज्यों में अगले 4 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री तापमान बढ़ सकता है। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और मौसम पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। आइए देखते हैं कि देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है और कहां-कहां पर मौसम साफ रहने वाला है। यह हम आपको बताते हैं मौसम पूर्वानुमान में। ये जानकारी किसानों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कृषि कार्य इसी बात पर निर्भर होता है कि बारिश होगी या नहीं। तो आइए जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान के बारे में। उत्तर भारत की सबसे पहले हम बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाके हों या फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश, यहां पर बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है। तो तमाम तरह के कृषि कार्य आप यहां पर आसानी से कर सकते हैं। खेतों में सिंचाई का इंतजाम भी रखें। इसके साथ ही अगर फसल तैयार हो गई है तो कटाई कर ले और आप खेतों की तैयारी भी कर सकते हैं अगली फसल की बुआई से पहले। तो ये सभी कृषि कार्य यहां पर आसानी से इस वक्त कर सकते हैं। बिहार, झारखंड, ओडिशा, गांगे, पश्चिम बंगाल में भी मौसम साफ रहेगा, लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो अपने खेतों में जल निकासी का इंतजाम करके रखें और अगर तैयार फसल की कटाई कर ली है तो उसे सुरक्षित स्थान पर भी रख ले ताकि उसमें नमी ना पड़े और फसल आपकी खराब होने से बच जाए। तो ऐसी सावधानी जरूर बरतें। उर्वरकों के छिड़काव के बारे में सोच रहे हैं तो फिलहाल टाल दीजिए। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के साथ ही तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तटीय कर्नाटक में मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है और यहां पर आप समसामयिक कार्य कर सकते हैं खेतों में। केरल और तमिलनाडु की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है, तो यहां पर भी कटी फसलों को सुरक्षित स्थान पर रख ले और साथ ही खेतों में जल निकासी का इंतजाम भी जरूर करके रखें। जी हाँ, तो देखा आपने दक्षिण भारत में भी अधिकतर जगहों पर वैसे तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में भी मौसम साफ रहेगा। साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर भी बारिश के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है और यहाँ पर भी तैयार फसलें हैं तो उनकी कटाई आप कर ले
और अगर अगले फसल की बुआई के बारे में सोच रहे हैं तो खेतों की तैयारी भी इस वक्त आप आसानी से कर सकते हैं। अगर खेतों में फसल लगी हुई है तो सिंचाई का इंतजाम, पोषक तत्व प्रबंधन भी जरूर करते चले। तो इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। हमारा नाम हरिकांत मिश्रा है, जिला झांसी का निवासी हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। हमें 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा। जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है, ऐसे अन्य लोगों को भी हो। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गाँव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान के बारे में बात करते हैं। देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त न्यूनतम और अधिकतम तापमान की किस तरह की स्थिति चल रही है और देश के वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में सामान्य के मुकाबले बदलाव भी दिख रहा है। तो आइए जान लेते हैं वो कौन से हिस्से हैं जहां पर तापमान में बदलाव है। न्यूनतम तापमान की पहले बात करेंगे तो माफ कीजिएगा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है अधिकतम न्यूनतम तापमान, और पूर्वी राजस्थान में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है न्यूनतम तापमान में। बिहार की आइए बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी सामान्य से ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में यहाँ पर भी दिख रही है। इसके अलावा तेलंगाना का रुख करें तो यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। जहां तो न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देश के कई हिस्सों में इस वक्त चल रही है। सौराष्ट्र, कच्छ में भी ऐसा ही देखा गया है और मध्य महाराष्ट्र में भी सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी न्यूनतम तापमान में दर्ज हुई है। आगे बढ़ते हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ है। तो न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है कई हिस्सों में। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें और साथ ही पश्चिमी राजस्थान की तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। इसके अलावा बता दें आपको कि पंजाब के अमृतसर में 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा है न्यूनतम तापमान। मैदानी इलाकों में ये सबसे कम तापमान है जो दर्ज हुआ है। अब जान लेते हैं अधिकतम तापमान की स्थिति के बारे में। तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सामान्य के मुकाबले 4 से 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। जो यहाँ बढ़ोतरी देखिए किस तरह इस वक्त हो रही है अधिकतम तापमान में भी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या फिर पश्चिमी पूर्वी राजस्थान, यहाँ पर भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बिहार में भी सामान्य के मुकाबले 4 से 8 डिग्री की बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में दिख रही है इस वक्त। इसके साथ ही बता दें विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा और गांगेय पश्चिम बंगाल में सामान्य के मुकाबले 2 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। तो यहाँ पर भी दिन के तापमान में बढ़ोतरी दिख रही है। बता दें तटीय आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 37.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ है। मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान है। तो जाना आपने मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा और कम तापमान की स्थिति कहां पर है और कहां पर अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में सामान्य के मुकाबले बढ़ोतरी इस वक्त दर्ज हो रही है। इसके साथ ही आइए मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और देश के अलग अलग शहरों पर निगाह डाल लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर तापमान का क्या हाल रहा।
मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी वायु गुणवत्ता की, जानेंगे पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, साथ ही ये भी बताएंगे कि मौसम के लिहाज से किसानों को इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ। चाबी, दुकान की चाबी, पापा बाइक की, और घर की चाबी, ऊपर से केवाईसी पेपर्स। हर बैंक के लिए अलग अलग, कहाँ सबके लिए एक चाबी होती। एक चाबी है CKYC ID। बैंक आपके KYC रिकॉर्ड CKYC रजिस्ट्री में अपलोड करता है, जिससे आपको मिलेगा एक यूनिक 14 डिजिट CKYC ID। ये सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वैलिड है, यानी एक जगह KYC अपडेट तो सब जगह अपडेट। RBI कहता है KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे वायु गुणवत्ता के बारे में। जी हाँ, देश के कुछ अहम शहरों में वायु गुणवत्ता की क्या स्थिति चल रही है, क्या वो औसत स्तर पर है, संतोषजनक है या फिर अच्छी है या खराब है, ये हम जानेंगे इस खास सेगमेंट में। तो वायु गुणवत्ता का हाल आपको बता दें। दिल्ली से आइए शुरुआत करते हैं। 190 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि औसत की श्रेणी में यहाँ की हवा है। वहीं पुणे का रुख करें तो 65 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर पुणे शहर की हवा है। पुणे में 63 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, संतोषजनक के स्तर पर यह बना हुआ है, तो यहाँ पर संतोषजनक स्थिति कही जा सकती है हवा की। कोलकाता में है 78 वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक स्तर पर यहाँ की हवा है। बेंगलुरु का ये रुख करते हैं। 126 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि औसत की श्रेणी में यहाँ की हवा इस वक्त कही जा सकती है। लखनऊ में 146 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ पर भी औसत के स्तर पर हवा की स्थिति है। अब पटना की बात करें तो 126 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये भी औसत श्रेणी में ही आता है। जान लेते हैं हैदराबाद के बारे में, जहां पर 83 है वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि संतोषजनक के स्तर पर यहाँ की हवा है। अहमदाबाद की बात करें तो 123 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि यहाँ की जो हवा है वो औसत के स्तर पर है। तो जाना आपने वायु गुणवत्ता की स्थिति देश के कुछ महत्वपूर्ण शहरों में कैसी है। अब आगे बढ़ते हैं, पर्यटन पूर्वानुमान पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं पर्यटक स्थलों पर आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान कैसा मौसम मिलेगा। लद्दाख के लेह की सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर सोमवार से लेकर गुरुवार तक हल्के बादल छाए हुए आपको मिल सकते हैं। सोमवार को 8 से -5 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी, तो मंगलवार को तापमान में गिरावट के साथ ही 7 से -6 के बीच तापमान रहेगा। अगले दिन अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी, 8 से -6 के बीच रहेगा तापमान। तो गुरुवार को ये तापमान बरकरार रहेगा, यानी कि अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस, तो न्यूनतम तापमान -6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर रहने वाला है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुल्लू के बारे में। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बिल्कुल साफ मौसम नजर आ रहा है आने वाले 4 दिनों के दौरान। 26 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान बना रहेगा चारों दिन। वहीं अगर न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 डिग्री सेल्सियस सोमवार और मंगलवार को रहेगा, फिर 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है और बुधवार गुरुवार को 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। तो अधिकतम तापमान में तो किसी तरह का बदलाव नहीं है, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बारे में, जहां पर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को आपको तेज हवाएं यहां पर मिल सकती है दिन के समय। गुरुवार को बिल्कुल मौसम साफ रहेगा, धूप निकली रहेगी। 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान आने वाले 3 दिनों के दौरान रहेगा और गुरुवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान की बात करें तो सोमवार को 15 डिग्री सेल्सियस, फिर 1 डिग्री की बढ़ोतरी और 16 डिग्री सेल्सियस उसके बाद 3 दिनों तक बना रहेगा। अब जान लेते हैं क्या स्थिति रहने वाली है पश्चिम बंगाल के दीघा में। तो यहाँ सोमवार और मंगलवार को बादल छाते हुए हम देख रहे हैं, लेकिन बुधवार को मौसम खुल जाएगा और गुरुवार को भी बिल्कुल साफ मौसम बना रहेगा। 33 डिग्री सेल्सियस रहेगी अधिकतम तापमान सोमवार, मंगलवार और बुधवार को। गुरुवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है। वहीं न्यूनतम तापमान को देखें तो 20 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहेगा आने वाले 2 दिनों के दौरान, सोमवार और मंगलवार को। फिर बुधवार को 1 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ बुधवार और गुरुवार को 21 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान। अब जान लेते हैं क्या स्थिति रहेगी ओडिशा के पुरी में। यहाँ पर भी हमें बिल्कुल साफ मौसम नजर आ रहा है आने वाले 4 दिनों के दौरान। 35 डिग्री सेल्सियस सोमवार और मंगलवार को अधिकतम तापमान और 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान। फिर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1-1 डिग्री की बढ़ोतरी देख रहे हैं। बुधवार को 36 से 26 के बीच ये रहेगा। गुरुवार को भी ये तापमान बना रहेगा, यानी कि 36 से 26 के बीच में तापमान की स्थिति रहने वाली है। तो जी हाँ, 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है तापमान में। अब
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के बारे में। यहाँ पर हमें बादलों की स्थिति नजर आ रही है। आने वाले 4 दिनों की बात करें तो एक सा मौसम बना रहेगा। तापमान में भी बहुत उतार चढ़ाव नहीं है। सोमवार से मंगलवार के बीच में 1 डिग्री की बढ़ोतरी अधिकतम तापमान में, तो वहीं पर मंगलवार और बुधवार के बीच में न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। 33 से 23 सोमवार को रहेगा तापमान, तो मंगलवार को 34 से 23, बुधवार को 34 से 24, जो अगले दिन भी बना रहेगा। अब जान लेते हैं क्या स्थिति रहेगी तमिलनाडु के ऊटी में। यहाँ सोमवार को बारिश आपको मिल सकती है। 37 से 11 के बीच तापमान रहेगा। अगले दिन जो न्यूनतम तापमान है उसमें 1 डिग्री की बढ़ोतरी आ सकती है। 37 से 12 के बीच तापमान रहेगा। बादल भी छाए रहेंगे। बुधवार को 38 से 12 के बीच तापमान, यानी अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी, जो उसके बाद गुरुवार को भी बना रहेगा और साथ ही बादल भी लगातार छाए हुए रहेंगे। जहाँ तो ऊटी में आपको सोमवार को बारिश मिल सकती है, उसके बाद भी बादलों की स्थिति बनी रहने वाली है। अब जान लेते हैं महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के बारे में। यहाँ पर बिल्कुल साफ मौसम हमें नजर आ रहा है। धूप निकली रहेगी। 29 से 17 के बीच तापमान रहेगा सोमवार और मंगलवार को। बुधवार को 1-1 डिग्री की बढ़ोतरी अधिकतम और न्यूनतम में 30 से 18 के बीच ये रहेगा, जो अगले दिन गुरुवार को भी बना रहेगा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस पर। इसके साथ ही बिल्कुल साफ मौसम यहाँ पर महाबलेश्वर में आपको आने वाले 4 दिनों के दौरान मिलने वाला है। अब आइए बात करते हैं जैसलमेर के बारे में। राजस्थान के जैसलमेर में बिल्कुल साफ मौसम है आने वाले 4 दिनों के दौरान। 36 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान लगातार बना रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सोमवार और मंगलवार को, और उसके बाद एकदम से जो बढ़ोतरी है न्यूनतम तापमान में वो दिख रही है, और 22 डिग्री सेल्सियस बुधवार और गुरुवार को न्यूनतम तापमान में। तो एकदम से जो रात का तापमान है उसमें मंगलवार से बुधवार के बीच में हम बढ़ोतरी देख रहे हैं। अब आइए जान लेते हैं चित्रकूट के बारे में। तो मध्य प्रदेश के चित्रकूट में धुंध आपको सुबह के समय मिल सकती है। 33 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान अगले 3 दिन तक रहेगा। गुरुवार को फिर से 1 डिग्री की बढ़ोतरी ही हम देख रहे हैं और 34 डिग्री पर ये आ जाएगा। न्यूनतम तापमान में भी इसी तरह से हम 1 डिग्री की बढ़ोतरी देख रहे हैं। बुधवार से गुरुवार के बीच में 3 दिनों तक 17 डिग्री सेल्सियस और गुरुवार तक आते आते 18 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। तो बुधवार तक तो तापमान में कोई उतार चढ़ाव नहीं है, लेकिन गुरुवार को 1-1 डिग्री की बढ़ोतरी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आ सकती है। तो इस तरह से जाना आपने कि जो पर्यटक स्थल है वहां पर आपको कैसा मौसम आने वाले 4 दिनों के दौरान मिल सकता है। अब आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेती किसानी की। जी हाँ, मौसम के अनुसार किसानों को किस किस तरह के कृषि कार्य करने चाहिए, इस जानकारी के लिए चलते हैं हमारे एआई एंकर कृष के पास और देखते हैं उनके पास क्या जानकारी है। तो कृष, बताइए हमें किसानों को किस तरह के समसामयिक कार्य करने हैं अभी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के मध्यम ऊंचाई वाले उप आर्द्र इलाके में मटर की फलियों की तुड़ाई जारी रखें, लहसुन की फसल में निराई गुड़ाई करें और नियमित अंतराल पर सिंचाई देते रहें। यहीं टमाटर और शिमला मिर्च की बुवाई का कार्य पूरा करें। साथ ही गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई जरूरी करें। हिमाचल प्रदेश के उप पर्वतीय और निचले पहाड़ी उप उष्णकटिबंधीय इलाके में मूली, गाजर, शलजम, पालक, मेथी, ब्रोकली और सलाद पत्ता में समसामयिक कार्य करें। मटर की फसल को सहारा दें और हल्की गुड़ाई करके मिट्टी में वायु संचार बनाए रखें। यहीं गोभी वर्गीय फसलों में पत्ती खाने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए जरूरी दवा का छिड़काव करें। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी उप समशीतोष्ण नम इलाके में फूलगोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली की कटाई जारी रखें। शिमला मिर्च की पौध की रोपाई कर तुरंत सिंचाई करें। इसके अलावा यहां लहसुन में 8 से 10 दिन के अंतराल पर और प्याज में 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। उत्तराखंड के भाबर और तराई क्षेत्र में तोरिया, सरसों, गेहूं और जौ में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यहीं चारा मक्का की बुवाई करें। इसके साथ ही तैयार टमाटर और मिर्च की तुड़ाई जारी रखें। फ्रेंच बीन्स की बुवाई भी जारी रखें। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में गेहूं की बालियां निकलने की अवस्था पर हल्की सिंचाई करें। झंगोरा की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। फ्रेंच बीन्स और भिंडी की सीधी बुवाई करें। लहसुन में निराई करें और आलू की बुवाई का कार्य पूरा करें। उत्तराखंड के उप आर्द्र उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गेहूं, जौ, सरसों और चना में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें और तैयार टमाटर की तुड़ाई करते रहें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद।
धन्यवाद कृषि इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के आधार पर अगर आप खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छी पैदावार ले पाएंगे। आइए देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र की आपके लिए इस वक्त क्या सलाह है। देश के अन्य राज्यों में अगर हम फसलों के लिए कृषि परामर्श की बात करें तो जम्मू कश्मीर में टमाटर, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च, खीरा, लौकी इत्यादि की रुपाई का कार्य कर सकते हैं। साथ ही मटर की बेलों को सहारा देना भी सुनिश्चित कर लें। सब्जियों में निराई हेतु भी समय अनुकूल बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली तथा मटर की पकी हुई फलियों को तोड़ लें। टमाटर और शिमला मिर्च की रुपाई का कार्य भी कर सकते हैं। मटर के पौधों को सहारा देना भी सुनिश्चित कर लें। प्याज में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर, साथ ही लहसुन की वृद्धि अवस्था में 8 से 10 दिनों के अंतराल पर हल्की सिंचाई भी देते रहें। उत्तराखंड में परिपक्व टमाटर और मिर्च जैसी फसलों को तोड़ लें। फ्रेंच बीन्स और भिंडी की बुआई तथा आलू की रुपाई का कार्य भी कर सकते हैं। सरसों, गेहूं, जौ जैसी फसलों में हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। पंजाब में बैगन, मिर्च और शिमला मिर्च की रुपाई कार्य जारी रखें। मध्यम अवधि तथा देर से पकने वाली गन्ने की रुपाई कार्य भी जारी रख सकते हैं। गेहूं और सरसों जैसी फसलों में जहां पर आवश्यक हो हल्की सिंचाई भी देते रहे। दिल्ली में फ्रेंच बीन्स, ग्वार, फली और मूली इत्यादि की बुआई का कार्य भी किया जा सकता है। टमाटर, मिर्च, पत्ता गोभी इत्यादि की रुपाई भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सरसों की पकी हुई उपज को काट लें। साथ ही तरबूज, खरबूजा, चौलाई, जायद मक्का, मूंग, उड़द और सूरजमुखी की बुआई हेतु भी समय अनुकूल है। प्याज, टमाटर और मिर्च की रुपाई कार्य भी जारी रखा जा सकता है। गन्ने की रुपाई का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर लें। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आज की फसल की। बेल वाली सब्जियों की बुआई का उपयुक्त समय आ चुका है और ऐसे में आप खीरे की बुआई कर सकते हैं। लेकिन अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब बुआई से लेकर तुड़ाई तक फसल की अलग अलग अवस्थाओं में आप उसका ठीक ढंग से ख्याल रखें। साथ ही रोग व कीट से भी फसल को बचाना बेहद ही ज़्यादा आवश्यक है। तो ऐसे में खीरे की अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए खेती के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बुआई करते रहें। कीड़े की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें।
ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। आइए मौसम खबर में एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। उत्तर पश्चिम भारत में 3 से 5 डिग्री तक तापमान बढ़ने का अनुमान। मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत में भी कुछ जगह बढ़ेगा पारा। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगह हल्की बारिश की संभावना। पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं तेज हवाएं संभव। छत्तीसगढ़ में गेहूं की फसल में करें सिंचाई। उत्तर प्रदेश में कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई और रोपाई का समय। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें, आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।